तो दोस्तों आज हो गई है 23 दिसंबर और जो बड़ी खबरें हैं मुख्य समाचार हैं एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की करारी हार होते हुए देखते हैं और एक सत्ता परिवर्तन की लहर को देखते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले, एक और चुनाव में बीजेपी को लगा है तगड़ा झटका, हुई है करारी हार। आप लोगों को बताते चलें, राजस्थान से खबर सामने निकल के आ रही है। पंचायत समिति सदस्यों की 278 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा। राजस्थान के 4 जिलों में हाल ही में हुए पंचायत चुनावों में कांग्रेस ने बड़ी जीत दर्ज की है। राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने पंचायत समिति सदस्यों की 278 सीटें जीती हैं। राजस्थान के 12 कोटा, गंगानगर और करौली जिलों में 30 पंचायत समितियों के 568 सदस्यों के लिए चुनाव हुए थे। राज्य चुनाव आयोग के मुताबिक इस चुनाव में कांग्रेस को 278 सीटें, बीजेपी को 165, निर्दलियों को यहां पर 97, बसपा को 14 और माकपा को 13 सीटें मिली हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। मोदी सरकार के मुनाफों के दावों के बावजूद भारतीय रेल घाटे में इतिहास में पहली बार 26,000 करोड़ रुपए का हुआ है बड़ा घाटा। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, केंद्र सरकार के द्वारा मुनाफों के दावों के बावजूद भारतीय रेल घाटे से जूझ रही है। आप लोगों को बताते चलें, सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार रेलवे को 26,338 करोड़ रुपए का पिछले एक साल में घाटा हुआ है। माना जा रहा है कि रेलवे को इतिहास में पहली बार इतना घाटा हुआ है। रेलवे की माने तो मंत्रालय के अनुसार 1589 करोड़ रुपए का नेट सरप्लस दिखाया गया था, जो कि यहां पर सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार गलत साबित हुआ है। सीएजी ने रेलवे वित्त प्रतिवेदन पेश किया था। प्रतिवेदन के 3 अध्यायों में इसे 26,000 करोड़ रुपए के घाटे के रूप में बताया गया है, और वहीं सामान्य तौर पर इसे ऐसे समझा जा सकता है कि साल 2019-20 में 100 रुपए कमाने के लिए रेलवे ने 114 रुपए के करीब यहां पर खर्च किए। देख सकते हैं कि कैसे मोदी सरकार के राज में रेलवे पूरी तरीके से घाटे में चल रही है, और सीएजी की रिपोर्ट में हुआ है खुलासा। इस खबर पर आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगली अपडेट बताते चलें, संसद में विरोध करने पर लग सकती है पाबंदी। ओम बिरला ने वेल में आकर के हंगामा करने की परंपरा बंद करने की वकालत की है। आप लोगों को बताते चलें, विपक्षी सांसदों के द्वारा वेल में आकर के हंगामा करने पर नाराजगी जताते हुए लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कहा है कि विरोध दर्ज करने के लिए यह परंपरा का हिस्सा नहीं हो सकता, और अगर इस तरह की कोई परंपरा रही भी तो ये पूरी तरीके से गलत है और इसे बंद होना चाहिए। संसद के शीतकालीन सत्र के तय कार्यक्रम से एक दिन पहले समापन के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए ओम बिरला ने कहा है कि सदन को सुचारू रूप से चलाने की कोशिश की गई। और आप लोगों को बताते चलें, विपक्ष लगातार यहां पर मांग करता रहा कि बेरोजगारी, महंगाई, लखीमपुर खीरी कांड, पेगासस जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाए, लेकिन यहां पर मोदी सरकार ने किसी भी मुद्दे पर चर्चा नहीं की है और अपनी मन मर्जी के मुताबिक कई बिल पास कर लिए। विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा और विरोध दर्ज करवाता रहा, लेकिन अब यहां पर संसद में विरोध करने पर लग सकती है पाबंदी। एक और बड़ी खबर बताते चलें, संजय सिंह ने भाजपा पर भ्रष्टाचार का लगाया है आरोप। कहा, मंदिर निर्माण की आड़ में करोड़ों की जमीन मिनटों में खरीद रहे हैं। आप लोगों को बताते चलें, राम जन्मभूमि इलाके में जमीन खरीदने बेचने का मामला एक बार फिर से गर्मा गया है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने जन्मभूमि के 5 किलोमीटर के दायरे में भाजपा नेताओं और अधिकारियों के द्वारा जमीन की जालसाजी कर भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया है। इस मौके पर उन्होंने दो टूक कहा है कि लोगों ने भगवान श्री राम के मंदिर के लिए पेट काट करके दान किया था, मां बहनों ने अपने आभूषण गिरवी रखे थे। हम इसमें कभी भी भ्रष्टाचार और लूट नहीं होने देंगे। और वहीं आप लोगों को बताते चलें, उन्होंने राम जन्मभूमि के 5 किलोमीटर क्षेत्र में जमीन खरीदने बेचने का मुद्दा उठाकर के न सिर्फ गंभीर आरोप लगाए हैं, बल्कि यह भी कहा है कि बीजेपी विधायकों, उनके रिश्तेदारों और उनके मेयर ने जमीन खरीदी है, उनका पूरा खाका मेरे पास है। और वहीं इसके साथ ही राहुल गांधी ने अयोध्या जमीन खरीद मामले पर
ट्वीट कर बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है और कहा है कि हिंदू सत्य के रास्ते पर चलता है, हिंदुत्ववादी धर्म की आड़ में लूटता है। ये यहाँ पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया और जबरदस्त तरीके से बीजेपी को घेरा है। इस पूरे मामले में एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। पीएम मोदी की जनसभा में सांसद हेमा मालिनी के साथ हुई है धक्का मुक्की, रो पड़ी है हेमा मालिनी। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, पीएम मोदी के मंच से उतरते ही परेड मैदान में भगदड़ की स्थिति बन गई। कुछ ही पल में पूरा मैदान खाली हो गया। खास यहाँ की व्यवस्था में लगे अफसर भी गायब हो गए और वहीं इसका नतीजा रहा कि धक्का मुक्की की शिकार सांसद हेमा मालिनी रो पड़ी। प्रधानमंत्री के जाने के बाद हेमा मालिनी भी निकलने लगी, लेकिन गेट पर खड़े लोगों ने उन्हें घेर लिया। उनके साथ यहाँ पर धक्का मुक्की की गई, जिसके बाद वो रोने लगी बीच सभा में ही। और वहीं इसके बाद यहाँ पर मौजूद सिविल डिफेंस के सदस्य के सुरक्षा कर्मियों की मदद से हेमा मालिनी को वहां से निकाला गया। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। केंद्र सरकार ने बहुमत के बुलडोजर से संसद में विपक्ष को दबाया, किसान महंगाई पेगासस के मुद्दों को उठाने से रोका। कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का जोरदार हमला। कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार पर बहुमत के बुलडोजर से संसद में विपक्ष को दबाने का आरोप लगाया है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि जिस तरीके से देश में किसानों की आवाज दबाई गई, ठीक उसी तरीके से सदन के अंदर विपक्ष की आवाज को दबाया गया है। और वहीं इसके साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा है कि आप सभी को मालूम है कि शीतकालीन सत्र राज्यसभा के सांसदों के निलंबन से ही शुरू हुआ। यह विपक्ष को दबाने का इस सरकार का प्लान था। हम चाहते थे कि देश जो बहुत सी मुश्किलों से गुजर रहा है, जिसमें किसान, मजदूर, युवा, बेरोजगारी और वहीं इन्फ्लेशन, चीनी आक्रामकता, पेगासस जैसे मुद्दों की एक लंबी लिस्ट थी, जिन मुद्दों को हम उठाना चाहते थे, लेकिन इस सरकार ने सदन में विपक्ष की आवाज को दबाया है और यहां पर तानाशाही चलाई है। ये यहां पर जबरदस्त तरीके से मोदी सरकार पर भड़के हैं कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले। एक बार फिर से अपनी ही पार्टी पर हमलावर हुए हैं बीजेपी के नेता वरुण गांधी। बोले, एमएसपी का मुद्दा मैं अकेले उठाता हूं, दूसरे सांसदों को टिकट कटने का डर है इसलिए नहीं बोलते हैं। आप लोगों को बताते चलें, बीजेपी के सांसद वरुण गांधी ने कहा है कि वह अकेले हैं जो गन्ने के लिए एमएसपी बढ़ाने का मुद्दा उठाते हैं, लेकिन अन्य सांसदों और विधायकों में इस बारे में बात करने की हिम्मत ही नहीं है। उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी के सहयोगी ऐसे मुद्दे नहीं उठाते क्योंकि उन्हें डर है कि उन्हें अगले यहां पर चुनाव में टिकट नहीं दिया जाएगा। वरुण गांधी ने आगे कहा है कि अगर जनप्रतिनिधियों ने लोगों की आवाज नहीं उठाई तो फिर कौन उठाएगा। मुझे चुनाव टिकट नहीं मिलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने आगे कहा है कि मेरी मां ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में भी चुनाव जीता है। मैं केवल सच बोलूंगा चाहे सरकार आए या जाए। ये यहाँ पर वरुण गांधी ने एक बार फिर से अपनी ही सरकार को घेरा है जबरदस्त तरीके से। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। मोदी सरकार ने चीनी प्रेस की स्वतंत्रता इसलिए खारिज कर दी। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की रैंकिंग पी चिदम्बरम का जोरदार हमला। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की गिरती रैंकिंग पर चिंता जताते हुए केंद्र सरकार की आलोचना की है। उन्होंने कई ट्वीट कर कहा है कि भारत सरकार ने इस रैंकिंग को खारिज कर दिया है, लेकिन यह समाधान नहीं है। और वहीं इसके साथ ही पी चिदम्बरम ने आगे कहा है कि प्रेस की यहां पर स्वतंत्रता की परिभाषा काफी सरल है और स्पष्ट है। उन्होंने कहा है कि प्रेस की स्वतंत्रता वह स्वतंत्रता है जिसे मोदी सरकार ने छीन लिया है। ये यहां पर भड़के हैं, देख सकते हैं पी चिदम्बरम मोदी सरकार पर। एक और अपडेट आप लोगों को बताते चलें। विपक्ष के आक्रामक तेवर से डरी है मोदी सरकार, समय से पहले ही खत्म हुआ है संसद का शीत सत्र। दोनों ही सदन अनिश्चित काल के लिए किए गए स्थगित। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, संसद के शीतकालीन सत्र की समाप्ति से एक दिन पहले ही बुधवार को दोनों ही सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू हुआ था, जिसे 23 दिसंबर तक चलना था, लेकिन बुधवार को ही दोनों ही सदनों के सभापतियों ने इसके समापन का ऐलान कर दिया। एक और अपडेट आप लोगों को बताते चलें। अखिलेश यादव बोले, बीजेपी को यूपी में हार का डर सता रहा है, इसलिए यहां पर विपक्षी नेताओं और उनके करीबियों को टारगेट किया जा रहा है। आप लोगों को बताते चलें,
आगामी विधानसभा चुनाव से पहले यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर से भाजपा और मोदी सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा को यूपी में हार का डर सता रहा है, इसलिए ईडी ने ऐश्वर्या राय बच्चन से पूछताछ की है। दरअसल हाल ही में ईडी ने पनामा पेपर लीक मामले में ऐश्वर्या बच्चन से करीब 7 घंटे तक यहां पर पूछताछ की थी, जिसको लेकर के भड़के हैं अखिलेश यादव। ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं UNVDB के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।